नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। किसान आंदोलन ने सरकार को, देश के नागरिक को, देश से बाहर रह रहे लोगों को प्रभावित किया है। अमूमन भारत की छवि शांति प्रिय देश, मित्र देश के तौर पर होती है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से बहुत कुछ बदल रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ, जिसको लेकर सवाल है, बहस है और बड़ी चर्चा भी है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट, उसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और पॉर्न स्टार के उन ट्वीट के सिलसिले की, जिसने भारत के भीतर और बाहर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। साजिश, जबरन दखलंदाजी के आरोपों के बीच सवाल देश की संप्रभुता, एकता और लोकतंत्र, देश में आवाज रखने और आवाज दबाने, ये यक्ष सवालों का है। फ्रीडम ऑफ स्पीच लोकतंत्र की जान है, लेकिन जिस देश में आन बान शान के लिए क्रांतिकारियों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया हो, जब हम चौरी चौरा का शताब्दी वर्ष मना रहे हो, तो क्या किसी बाहरी मुल्क की बड़ी शख्सियत को मानवता के नाते हम अपने आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत दे सकते हैं? मानवता के नाते और दुनिया में ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट के स्वीकारते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई कहीं भी किसी के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, पर जिस देश के संविधान ने देश की संप्रभुता, एकता और लोकतंत्र को सर्वोपरि माना हो, वहां इस तरह का बेजा दखल सही है? क्या यह किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसमें कुछ को कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह किसी संगठित साजिश का एक हिस्सा है? किसी विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए इन बड़ी और लोकप्रिय सेलिब्रिटीज को टूल बनाया जा रहा है? इस तरह का ट्वीट रिएक्शन सही है या गलत? अगर ट्वीट हुआ तो टकराव क्यों? यह अचानक ट्वीट का ज्वालामुखी विस्फोट क्यों? क्या यह प्रायोजित है या वास्तव में किसानों का दर्द अब 7 समंदर पार तक पहुंच गया है? कौन है रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा? सबसे पहले आपको यह बताते हैं क्यों ये चर्चा में है और इनके ट्वीट की इनसाइट और अब तक की स्टोरी भी आपको बताएंगे। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के बाद सरकार ने एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया था। इसे मामले को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया। उसके बाद से ही रिहाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। रिहाना हॉलीवुड की पॉप सिंगर और एक्ट्रेस है। सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली लोगों में रिहाना 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने डोंट स्टॉप द म्यूजिक, लव द वे यू लाई, अम्ब्रेला जैसे कई बड़े हिट्स दिए हैं। रिहाना एक्ट्रेस भी हैं। वो हॉलीवुड फिल्म बैटलशिप और ओशियंस 8 जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। 32 साल के रिहाना का अपना फैशन ब्रांड भी है, जिसका नाम फैंटी है। 2019 में फोर्ब्स ने रिहाना को सबसे धनी म्यूजिशियन बताया था। रिहाना ऐसे मुद्दों पर ट्वीट करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने म्यांमार में सेना के कब्जे को लेकर भी ट्वीट किया था। रिहाना की पॉपुलैरिटी कम नहीं, लेकिन अचानक से उनका ये ट्वीट करना लोगों को चौंका गया। भारत में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत और देश की हस्तियों ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय से लेकर अमित शाह तक ने ट्वीट कर इस तरह के हस्तक्षेप की आलोचना की और ये कहा कि लोकतंत्र तरीके से चल रहा आंदोलन देश का आंतरिक मामला, देश की एकता को प्रभावित करने वाली सोच नहीं स्वीकारी जा सकती है और ये भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा, क्योंकि उनका देश ही उनकी इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। यहां तक कि खुद बिडेन की सेना मानती है कि किसान रिफॉर्म के लिए भारत में इस तरह के कानून की दरकार है। रिहाना के बाद एक और सेलिब्रिटी किसान आंदोलन में ट्वीट कर चर्चा में आई। उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब किसानों के और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ खड़ी हैं। इससे पहले उसने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था। ग्रेटा थनबर्ग, ये नाम पहले भी चर्चा में आया था। कुछ समय पहले ग्रेटा ने कोरोना की वजह से जेईई नेट की परीक्षा को टाले जाने का समर्थन किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने के बाद वे भारत में लगातार ट्रेंड हो रही हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने दूसरा ट्वीट कर किसानों के समर्थन की बात कही। ग्रेटा 3 जनवरी 2003 को स्टॉकहोम में पैदा हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय ओपेरा सिंगर हैं, जबकि पिता स्वांते थनबर्ग भी अभिनय की दुनिया का एक अच्छा खासा नाम है। 8 साल की उम्र में ग्रेटा ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना और इसे लेकर उसने काम शुरू कर दिया।
सबसे पहले वे इसी वजह से चर्चा में आई थी। दुनिया के 7वें सबसे अमीर और संपन्न देश स्वीडन में रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अभियान चलाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कोशिशों की वजह से ही पिछले साल उसके देश में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में करीब 8% की कमी आई थी। ग्रेटा पर्यावरण के संरक्षण के लिए आयोजित किए जाने वाले हर मंच पर जाती हैं। स्कूल से छुट्टी लेकर स्वीडन की संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने से शुरुआत करने वाली ग्रेटा संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया भर के बड़े नेताओं को पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए फटकार लगाती हैं। अपने माता पिता को मांसाहार नहीं करने और विमान से यात्रा ना करने के लिए भी तैयार किया। रिहाना के बाद मिया खलीफा ने भी हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। मिया खलीफा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कौन सा मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया। उनके ट्वीट के बाद से उनको जवाब देने वालों की लाइन लग गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर मिया खलीफा है कौन। लेबनान के बेरूत में जन्मी मिया खलीफा साल 2000 में पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बस गईं। यहां उनकी दोस्ती कुछ पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिया के परिवार ने उनसे तब बातचीत बंद कर दी थी जब उन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। एक एडल्ट वेबसाइट उन्हें दुनिया की नंबर 1 पॉर्न स्टार की रैंकिंग भी दे चुका है। वह पॉर्न की दुनिया में एंट्री करने से पहले एक फूड रेस्टोरेंट में भी काम कर चुकी हैं। बहुत से लोगों को यह बात नहीं मालूम होगी कि मिया शादीशुदा हैं। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने एक अमेरिकन शख्स से शादी कर ली थी। मिया ने पॉर्न इंडस्ट्री तो छोड़ दी, लेकिन लोगों के बीच उनकी छवि पॉर्न स्टार्स वाली ही बनी हुई है। ये तो बात हुई कि कौन सी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कानून के खिलाफ मैदान में है, और अब सवाल प्रोपेगेंडा का। अब सवाल इन चर्चित चेहरों के एक्टिव और एंट्री का। तो उससे जुड़े तथ्य भी हम आपको बताते हैं। 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली और फिर 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो की जड़ें मजबूत हुई। इन तमाम आंदोलनों में एक समानता ये थी कि ये प्रायोजित और लोगों पर जबरदस्ती थोपे गए आंदोलन नहीं थे, ना ही पैसे से खरीदे गए थे। इन आंदोलन में लोगों की भीड़ सच्चे दिल से एकत्रित होती थी। आजादी के बाद भी जब जनता सड़कों पर उतरी, उस वक्त भी ये प्रायोजित नहीं हुआ करती थी, चाहे वो जेपी आंदोलन ही क्यों ना हो। कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी में करीब 2.5 माह से किसान आंदोलन जारी है। लेकिन किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के संकेत की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे इंटरनेशनल पावर है जो इसे रेगुलेट कर रही है। कुछ ऐसे सबूत भी एजेंसियों के हाथ लगे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने विदेशी हस्तियों को ट्वीट पर पहले ही कहा था कि ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। अब इन तमाम चीजों की पड़ताल हो रही है। लोकतंत्र, संप्रभुता और प्रोपेगेंडा के साथ एकता के सवाल तो हैं, लेकिन सवाल अब भी किसान आंदोलन का ही है, जिसकी आड़ में ये जाल बुना जा रहा है। किसी और विषय के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।